हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चार्ट एनालिसिस मास्टर क्लास। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है कि हमको एक्चुअल में चार्ट एनालाइज कैसे करना है, कौन से जोन्स को वैलिड मानना है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से जोन्स को मार्क करना है, कौन से करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये मास्टर क्लास है तो इन जोन्स को मार्क करने के बाद उस पे मार्केट का बिहेवियर क्या होना चाहिए, कब हमको ट्रेड लेना है, फ्यूचर में यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन है, किस तरह से यहाँ पे जो मैं जोन्स ड्रॉ करूँगा उस पे मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा, तो हमको कौन से साइड जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों की डिमांड होती है कि इस तरह की वीडियोस भी चाहिए, तो आज हम लोग इस तरह की वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। जितने भी आपके डाउट है चार्ट रिलेटेड, कैसे जोन्स मार्क करना है, कैसे उसको हमको ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्या बिहेवियर देखना है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अच्छा सपोर्ट आएगा, अच्छे लाइक्स आएंगे तो ऐसे वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक नेकेड चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो इस नेकेड चार्ट में आपको जो देखना है, क्या देखना है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट कैसे करना है, जोन्स हमको किस तरह से मार्क करना है। तो आपको पता होगा, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो लेवल्स में मार्क नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ जोन्स। अब जोन्स को किस तरह से मार्क करना है वो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे मार्केट ने बताया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ये पॉइंट से, इस टॉप से लेके यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा। अब जोन की विड्थ कितनी है, जोन में कहाँ से कहाँ तक बना रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को स्टडी करनी है, नोट्स निकालने हैं और आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, वीकनेस बताया। यहाँ पे फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या कवर किया, ये वाला जोन कवर कर लिया और ये वाला जोन कवर कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ है, इस जोन, ये जो जोन है, एक टाइप का आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन है या फिर इसको रेजिस्टेंस जोन आप बोल सकते हो। लेकिन इसका बिहेवियर क्या है, क्या ये सच में रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको जब हम जोन्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में बिहेवियर के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ कैसे मार्किंग करनी है। जैसे कि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि कल मार्केट क्या करेगा, कल मार्केट क्या करना चाहिए, कल मार्केट कहाँ जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर दो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग चेक करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती। तो ये तो हमने बेसिक से जोन मार्क कर लिया, और जब हमने इस जोन को मार्क किया तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, फिर बाद में ऊपर गैप अप खुल गया, ब्रेकआउट दे दिया एक टाइप का, राइट। फिर जब मार्केट ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एग्जैक्टली इसी जोन पे सपोर्ट लिया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, इसी जोन पे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने के जैसा बताया, लेकिन ले नहीं पाया, वीक हो गए बायर्स यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को ये बताती है कि हाँ ये जोन वैलिड है, ये जोन वैलिड है। ये कैसे पता चलता है, मार्केट उसको जितने बार रिस्पेक्ट करेगा तब अपने को पता चलता है कि ये जोन वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जोन बनाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे मुझे दो टाइप के मैं आपको जोन्स बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओ कौन सा वाला सही रहेगा। ठीक है, ये एक मैंने बना दिया और ये मैंने बना दिया दूसरा वाला। ठीक है, अब आप लोग गैस करके बताओ क्या ये एक नंबर वाला करेक्ट है या दो नंबर वाला करेक्ट है। तो आप लोग आपके मन में आंसर दे दो इस चीज़ का, या फिर कमेंट करके बता देना आपको कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है ये वाला जोन ज़्यादा करेक्ट है, ना कि ये वाला जोन। अब क्यों ऐसा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला ये जो जोन मैंने मार्क किया था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ से भी लिया था, यहाँ से भी लिया था, लेकिन फिर भी ये जोन जो है उतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब एक्सटेंड जब मैंने किया तो मैंने इस जोन को क्या देख के बनाया, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये एक एक्चुअल रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, फिर नीचे आया, यहाँ से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट दिया, राइट। ये है एक ब्रेकआउट जोन, और ये ब्रेकआउट देने के बाद जो गैप डाउन खुला है, ये एक फेक ब्रेकआउट वाला यहाँ पे सिस्टम है या फिर रिवर्सल है। ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करना। जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो ये है, जो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ से क्रिएट मतलब नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था। तो ये वाली जोन को मैं ज़्यादा एक्यूरेट मानूंगा, ये वाला जोन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, ना कि फेक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो मैं इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस या फिर इसको कंसिडर नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। फ्यूचर में अगर देखेंगे, यानी कि आगे आगे जैसे मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क की ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ना कि ये वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ऐसा अपने को पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट जोन यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक जोन अपने को दिखता है, राइट, इस तरीके का।
क्यों ये वाला जोन हमने मार किया, यहाँ पे तो ये ऊपर भी गया नीचे भी गया, राइट। इस तरह से ये बिहेव करा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं, राइट, तो ये हो जाता है अपना और एक इम्पॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पे इसने इसको रेस्पेक्ट किया था, राइट। नीचे था तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, 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 यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। तो कितनी बार यहाँ पे भी रिस्पेक्ट इसने किया था, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड अगर हम लोग करते हैं तो चेक करते हैं क्या आपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी इसने इसको रेस्पेक्ट किया था, तो ये भी जोन हम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये जो हम लोग मार्किंग कर रहे हैं ये अपने को काम क्या आने वाली है वो भी तो हमको देखना है, ठीक है। जैसे कि मंडे है, फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन मार्केट इन जोन्स को किस तरह से रिस्पेक्ट करेगा। तो निफ्टी में हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, तो निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है वो भी आपको पता चलेगा। और हम लोग इन जोन्स को जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको अपने चार्ट पे एग्जैक्टली प्लॉट कर लेना, और फिर आप लोग चेक कर लेना कि हाँ यहाँ पे मंडे के दिन कौन से जोन को कितना रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है, ठीक है। चाहे कहीं पे भी ओपन हो जाए, गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के, कैसे मार्केट बिहेव करेगा, सारे पॉसिबल वेज हम लोग देखने वाले। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। देखता तो हर कोई है, फ्री नॉलेज मैं अगर दे रहा हूँ तो आप बदले में लाइक ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो जोन है वो वाला कौन सा जोन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जोन हमको ये वाला दिखता है, मुझे ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर इस वाले जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला जोन है ना, इसको मार्क कर लिया। अभी क्यों इस वाले जोन को ही मार्क किया, क्यों मैंने इस वाले जोन को मार्क नहीं किया, क्यों मैंने इस वाले जोन को मार्क नहीं किया, क्यों मैंने यही वाले जोन को मार्क किया, पहले उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिखता है यहाँ से ये वाला अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था इसने, यानी कि सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लिया। फिर फ्यूचर में अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि आगे मार्केट ने उसको किस तरह से रेस्पेक्ट किया था, गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद गैप डाउन ओपन हो गया, खुलते ही ऊपर चला गया। अब खुलते ही ऊपर गया, नीचे आके फिर इसने क्या लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यानी कि वैलिड है। मार्केट ने प्रूव कर दिया कि अपने जो जोन मार्क किया है वो एक वैलिड जोन है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। अब तीनों जितने भी 3-4 जोन्स हम लोगों ने मार्क किए उसको एक्सटेंड हम लोग कर देते हैं, और फिर देखते हैं क्या कोई मिनी जोन यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मिनी जोन यानी कि छोटे जोन, यानी कि अभी तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर रहे हैं, राइट। लेकिन 5 मिनट पे भी क्या हमको कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखता है क्या, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपने को जोन इस तरह का मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो जोन है क्या ये वैलिड है उसको भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया था, यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल बताया, फिर बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इस जोन को हमने ऑलरेडी मार्क किया, फिर यहाँ से आके यहाँ से सपोर्ट लिया, राइट। फिर यहाँ से सेम लेवल से सपोर्ट ले लिया, राइट। ओके, यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर सेम एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, वैसे यहाँ पे नीचे आके यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया इसने। तो ये भी इसने क्या किया, टच करके इसको प्रूव कर दिया कि हाँ ये वैलिड जोन है, राइट। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आके क्लोज हुआ था, ऊपर खुल गया था, यानी कि सपोर्ट ले लिया। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो ये भी जो हमने जोन मार्क किया इंपॉर्टेंट जोन है। अब जोन मार्किंग के क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिया कि फेक ब्रेकआउट है, इसको थोड़ा अवॉइड करो, इस जोन को मार्क करने से थोड़ा सा बचो। राइट जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कितनी बार मार्केट ने उसको टेस्ट किया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि अब मार्केट में इन जोन्स को किस तरह से हमको यूज़ करना है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अभी हमको क्या दिखता है, यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखती है कि मार्केट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और कंटिन्यू इस तरह से नीचे 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 मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो एक इस तरह से मार्केट एक अप मूव इस तरफ से लगा सकता है, ठीक है। ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर की बात। लेकिन अब हमको बात करनी है कि मार्केट एग्जैक्टली ओपन कहाँ पे होगा तो किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग 3 टाइप से मार्केट ओपन हो सकता है, राइट। एक तो हो सकता है थोड़ा सा गैप अप, एक हो सकता है गैप डाउन, एक हो सकता है कि फ्लैट। फ्लैट यानी कि इस जोन में, अगर इस जोन में ओपन होता है तो हम इसको फ्लैट ओपनिंग कंसिडर करेंगे। अगर इस जोन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग इसको गैप अप ओपनिंग कंसिडर करेंगे। और इस जोन के भी ऊपर अगर ओपन होता है ये हो जाएगा अपने लिए ह्यूज गैप अप, ठीक है। नेक्स्ट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे ये गैप डाउन और ह्यूज गैप डाउन, यानी कि इस जोन के नीचे, ठीक है। अब इस जोन के नीचे या फिर हम लोग एक एक स्टेप वाइज जाते हैं। अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि ह्यूज गैप डाउन अगर ओपन होता है यहाँ पे आ सकता है इस तरह से। अगर वीकनेस शो करता है यहाँ पे, बहुत देर टाइम स्पेंड करता है, तो मार्केट ज़रूर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट पे लोग अगर बाय करने की कोशिश करेंगे या फिर उनको कोई बाय साइड का सेटअप बताता है तो वो ट्रैप कर सकता है। ये हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी, ठीक है।
क्या है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ह्यूज अगर गैप अप ओपन होता है और अगर नीचे आके इस जोन के पास अगर टाइम पास करता है या फिर बायर्स को इन्वाइट तो करता है लेकिन ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है इस चैनल पे अपलोडेड है, उस पर मैंने क्या बताया था, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस सपोर्ट पे आके यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ दिखाता है कि हाँ यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाके फिर से नीचे नीचे आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से नीचे भी जा सकता है। ये होगी नंबर 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये तो था ह्यूज गैप डाउन। अब सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग इस जोन में, यानी कि गैप अप, सिर्फ नॉर्मल गैप अप, छोटा मोटा गैप अप अगर ओपन होता है तो क्या कर सकता है मार्केट। नॉर्मल गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे आके ये क्या है, ये एक ब्रेकआउट होगा ना इस जोन का। अगर ये प्रीवियसली सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो अगर मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट फिर ये ब्रेकआउट ट्रैप हो सकता है अगर इसको नीचे जाना है तो, ठीक है। मैं आपको किस तरह की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, आप वो चेक कर लीजिए। गैप अप ओपन होने के बाद 90% लोग इसको बाई साइड ही चेक करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सेल साइड के ट्रेड्स बता रहा हूँ कैसे प्लान करना है, ठीक है। बाई साइड के कब प्लान करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ह्यूज गैप अप में अगर इस जोन पे आके सपोर्ट लेने की तरह बताता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। वो वाली स्ट्रैटेजी चेक कर लेना। अगर सिर्फ गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, ये जोन का अगर ब्रेकआउट देगा, 90% लोग इसको ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, राइट। तो एक मूव एटलीस्ट उनको रिमूव करने तो आ सकता है मार्केट। अगर इसको ऊपर जाना है तो की बात है, अगर इसको ऊपर जाना है तो हमको कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करनी है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ जहाँ का भी इसने हाई लगाया उसका अगर 50% नीचे आ जाता है तो ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल साइड के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अगर टाइम पास करता है या फिर वीकनेस शो करता है ब्रेकआउट के बाद, तो हम लोग इसको सेल साइड का कंसिडर करेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट हम लोग तब तक नहीं लेंगे जब तक ये 50% को क्रॉस नहीं कर देता। 50% के नीचे भी अगर इस तरह से मार्केट आता है, वीकनेस शो करता है, तो हम लोग इस तरह की का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग में, फ्लैट ओपन अगर होता है तो मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करके यहाँ पे फाइनली सेकेंड हाफ में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके बहुत देर यहीं पे टाइम पास करता है, राइट, इस तरह का कुछ मार्केट अगर बताता है अपने को, तो ये देखिए किस तरह से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आएगा, ऐसा बताया लोगों को, नीचे आएगा बताएगा लोगों को, राइट। तो कंटिन्यू फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, इस तरह से बना के इस तरह से जा सकता है, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, यानी कि पहले ऊपर तो गया लेकिन यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस समझ के लोग यहाँ पे सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे, क्यों सेल करेंगे, लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगा लेंगे, यहाँ पे आएगा 23 पे सेल कर देंगे, इस तरह से 33 पे 38 पे सेल कर देंगे और मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह से जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है फ्लैट ओपनिंग पे। अब बात करते हैं गैप डाउन अगर ओपन होता है तो किस तरह से हमको इस जोन के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो गैप डाउन अगर ओपनिंग यहाँ पे होती है तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि मार्केट करके क्या है, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो चुके हैं, सेल साइड नीचे, मार्केट के पास क्या लोगों के स्टॉप लॉसेस है, मार्केट कैसे चलता है, क्या स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अगर चेक करते हो, ये देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी मोस्ट, मतलब जो लाइक्स है इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा है, फिर भी पता नहीं व्यूज़ क्यों यहाँ पे कम आ चुके हैं, ठीक है। लाइक्स, कमेंट्स, रीच, एंगेजमेंट सारी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रियल फैक्ट है शायद इस वीडियो को चलने ही नहीं दे रहे कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्या है इसमें फैक्ट, ठीक है। क्योंकि जनरली जो लाइक्स आते हैं उससे डबल लाइक्स है उस वीडियो पे, एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी है, बट जो रियल मैं फैक्ट्स बताता हूँ उस टाइप के वीडियोस पे व्यूज़ कम हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, नीचे जाने के लिए क्या यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं क्या, यानी कि नीचे जाने के लिए क्या यहाँ पे बायर्स के एसएल है क्या, नहीं है एसएल, राइट। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे आता है, ठीक है, इस जोन में कहीं भी खुलता है और यहाँ पे अगर आके रेजिस्टेंस लेने जैसा बताता है ना आपको, रेजिस्टेंस ले रहा है, ले रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर देना अगर गैप डाउन खुलता है तो। क्या बिहेवियर मैंने बताया, गैप डाउन खुल गया, खुलते ही अगर ऊपर आया यहाँ पे, अब आपको क्या लगेगा, क्लोजिंग प्राइस पे सेल कर देंगे। क्लोजिंग प्राइस पे अगर सेल करेंगे आप लोग, अगर यहाँ पे सेल करोगे तो फिर मार्केट क्या हो सकता है, इस तरह की आप लोगों के ऐसे हिट करने के लिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये है पॉसिबिलिटी गैप डाउन के बाद। ह्यूज गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट, ठीक है, ह्यूज गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे इस जोन के नीचे, यानी कि ह्यूज गैप डाउन खुलता है, सेम इस तरह का अगर बिहेवियर बताता है, राइट, यहाँ पे, तो फिर मार्केट क्या हो सकता है, इस तरह से यहीं पे साइडवेज हो सकता है, राइट। तो गैप नीचे के ट्रेड का प्लान करना है, ऊपर के ट्रेड का प्लान करना है। ह्यूज गैप डाउन के बाद अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से आता है तो यहीं पे टाइम पास ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट, क्योंकि नीचे जाने के लिए उसके पास ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं है,
तो इसीलिए खुल ही अगर गया गैप डाउन, इतना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया, तो फिर मार्केट में सेलर्स भी आ जाएंगे, बायर्स भी आ जाएंगे, तो फिर मार्केट साइडवेज टू वोलाटाइल बिहेव कर सकता है, ठीक है। जितने भी मैंने टाइप्स यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से हमको कब मार्केट ओपन होता है, कैसा मार्केट ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेड प्लान करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अब आप लोगों का काम है इस तरह के जोन्स मार्क करना सीखना, अपने चार्ट स्पेस को मार्क करना, कल देखना कि क्या अपने जोन्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है क्या। हर एक जोन पे आप एटलीस्ट वन रिस्पेक्टिंग कैंडल जरूर देखोगे, जैसे कि नीचे से आ रहा है तो एक रेड कैंडल यहाँ पे देखोगे, ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखोगे। भले ही वो ट्रैप करेगा, वीकनेस शो करता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बोल दिया, आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड में कौन से टाइप का बिहेवियर आपको देखना है, ठीक है। तो तीनों भी टाइप के किस तरह से मंडे को आपको प्लान करना है, और इसी टाइप को आपको रिपीट करना है। ट्यूसडे को क्या होगा, जोन्स मार्क कर लो, उसी तरह से कब क्या ओपन होता है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह की वीडियो कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। क्या मैंने आपको इस तरह की एनालिसिस बताया क्या, इस लेवल के ऊपर बाय कर लो, इस लेवल के नीचे सेल कर लो, नहीं, क्योंकि आप लोग वैसा करते आ रहे हो, वो सारी चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है। आप लोगों को भी वो चीज़ पता है। तो इतनी अगर मैंने एफर्ट्स लिए हैं, आप लोग लाइक करके कमेंट ज़रूर कर सकते हो अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है। लाइफ चेंजिंग वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप लोग सीरियस हो, एफर्ट्स पुट करने के लिए रेडी हो, तो बाकी वीडियोस ज़रूर देख लेना, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।